व्हाट्सअप गाइस, मैंने थिएटर में जाके एक न्यू हिंदी फिल्म क्रेजी देखा। इस मूवी की अगर मैं जॉनर की बात करूँ तो क्राइम थ्रिलर बोल सकते हैं या बट इस मूवी का स्पेशलिटी क्या है कि इट्स अ वन कैरेक्टर फिल्म। पूरे मूवी में कैमरा के सामने हमें सिर्फ एक एक्टर एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए दिखता है। और भी है बहुत सारे कैरेक्टर्स बट वो थ्रू फोन कॉल हमें बस उनकी आवाज़ आती है। बट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इंसान के फॉर्म में बस एक ही मेन लीड एंड सोल कैरेक्टर है। सो दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस फिल्म या। तो अगर मैं क्रेजी मूवी का अगर आपको एक वन लाइन रिव्यू दूँ तो आई मीन नॉट सो क्रेजी आफ्टर ऑल। या अब इस मूवी का स्टोरी क्या है। इसमें जो एक इकलौता कैरेक्टर है डॉक्टर अभिमन्यु, एक सर्जन है विच इज़ पोर्ट्रेड बाय सोहम शाह। वो एक दिन सुबह अपने घर से एकदम सज धज के निकलते हैं विद अ बैग फुल ऑफ मनी। 5 करोड़ रुपए लेके वो निकलते हैं, वो उसको अपनी गाड़ी की डिक्की में रखते हैं और फिर गाड़ी चला के निकलते हैं। तो जैसे ही वो अपने घर से निकलते हैं तब से ना इनके साथ ना बुरी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी होता है ना, सबके साथ होता है कि पूरे दिन बस बकवास चीज़ें ही हुई है, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। तो दैट्स दैट डे फॉर हिम। सुबह से लेकर एंड तक बस बकवास चीज़ें ही हो रही है उसके साथ। ठीक है, तो ये गाड़ी में जा रहा होता है, इसके साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बेकार चीज़ें ही हो रही है। अचानक से इसको फ़ोन आता है ये बोल के कि इसकी बेटी किडनैप हो रखी है और रैंसम में 5 करोड़ रुपए चाहिए। एंड गेस व्हाट, उसकी गाड़ी में 5 करोड़ रुपए है। तो ये भी कंफ्यूज हो गया कि भाई इसको कैसे पता चल गया कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए। ये ना एक्चुअली एक सेटलमेंट करने जा रहा होता है, कोर्ट केस चल रहा होता है जिसमें इन्वॉल्व है मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए। एंड जो दूसरी पार्टी उन्होंने बोला है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, तो ये उनको 5 करोड़ रुपए देने के लिए जा रहा होता है ताकि ये जेल ना जाए। अब दूसरी तरफ से किडनैपर ने फ़ोन करके बोल दिया कि भाई हमें भी 5 करोड़ रुपए चाहिए रैंसम में, वरना हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। तो अब आप सिचुएशन समझ रहे हो, एक तरफ अगर ये 5 करोड़ रुपए किडनैपर को देगा तो उसकी बेटी बच जाएगी बट ये खुद जेल चले जाएगा। दूसरी तरफ अगर ये सेटलमेंट करने के लिए 5 करोड़ रुपए देता है तो ये बच जाएगा लेकिन उसकी बेटी मर जाएगी। तो अब ये सिचुएशन में फंस जाता है, बेकार से सिचुएशन में। प्लस इसके साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बेकार चीज़ें हो रही है। तो एक क्रेजी डे होता है, एक पूरे दिन की कहानी है सुबह से लेकर रात तक। दैट्स इट। तो दैट्स द ओवरऑल क्रक्स ऑफ दिस फिल्म। क्या ये अपनी बेटी को ढूंढ पाता है या नहीं, कैसे ये सिचुएशनों से बाहर निकलता है, दैट्स द ओवरऑल प्लॉट या क्रेजी। अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो स्टार्टिंग में ही मैंने जैसे बताया ना, एक बहुत ही अच्छा प्रमाइस है, एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है। आई मीन एक के जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया उन्होंने कि एक के बाद एक के बाद एक बेकार चीज़ हो रही है। एंड द फनी थिंग इज़ कि ये April 1 को हो रहा है, दैट इज़ अप्रैल फूल्स डे। तो रेडियो से हमें पता चलता है। तो उसको पहले पहले तो लगता है कि यार कोई अप्रैल फूल्स प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, बट बाद में पता लगता है कि एकदम रियल है। बट द ओवरऑल कॉन्सेप्ट एंड प्रमाइज कि कैसे फकड अप दिन भी चल रहा होता है बट उसके साथ साथ वो एक बहुत ही ज़्यादा फकड अप सिचुएशन में भी फंस जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द स्टोरी इज़ वेरी इट कीप्स यू हुक्ड। या दैट्स द good story and premise which is a good positive about this film. Second positive is story बहुत ही ज़्यादा immersive भी होता है। immersive in the sense, अब मैं क्यों बताता हूँ, जो मूवी के स्टार्टिंग के 15 मिनट है ना, तब ना हमें ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट कुछ पता नहीं होता है। एक के बाद एक के बाद एक ना बस बेकार चीज़ें हो जा रही है इसके साथ। तो बहुत ही ज़्यादा ना वियर्ड लगता है हमें कि, और बहुत सारे उसको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कार के अंदर, तो हर फ़ोन कॉल में बहुत बेकार चीज़ें ही हो रही है इसके साथ। तो ओवरऑल जो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है ना, बहुत ही वियर्ड सा है फॉर अ व्यूअर ऑल्सो। ये भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है करके। फिर धीरे 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 थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। और फिर हमें कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है, स्टोरी पता चल जाता है। बट फिर जब मैंने सोचा ना उसके बारे में, तो आई थिंक व्हाट द मेकर्स हैव ट्राइड टू डू इज दे हैव ट्राइड टू पुट अस इन द एग्जैक्ट सेम पोजिशन ऑफ दैट कैरेक्टर। उसके लिए भी वो सब वियर्ड ही हो रहा होता है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, अबे भाई क्या चल रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। तो इसलिए मैंने बताया कि एक बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव स्टोरी टेलिंग है, हमें उस कैरेक्टर के सेम इमोशंस को फील करवाया है स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में। सो या इमर्सिव स्टोरी टेलिंग। फिर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ इस मूवी में, इंटरवल के बाद एक 20 से 25 मिनट का एक सीक्वेंस है। बताया ना, बेकार चीज़ें हो रही होती है इसके साथ, एक साथ 3-4 चीज़ें हो जाती है इसके साथ। कैसे इसको वो 3-4 सिचुएशन से एक साथ बाहर निकलना होता है, वो बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस होता है। कंटिन्यूअस सीक्वेंस होता है जिसमें मतलब इधर उधर इधर हर जगह से गोली लग रही होती है इसको, मतलब हाइपोथेटिकली बेकार सिचुएशन में फंसा होता है और उसको निकलना होता है। मैं फ्रैंकली बोलूँ,
हिंदी सिनेमा में रीसेंट टाइम्स में दी बेस्ट टेंशन इंड्यूसिंग 20-25 मिनट्स, मतलब क्रेजी था भाई वो। मतलब वो जो 20-25 मिनट का सीक्वेंस था ना, वो पीक लेवल पे या सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू शुड लुक आउट फॉर इन द फिल्म। देन अगर मैं तीसरे पॉजिटिव की बात करूँ तो एक्टिंग। अब एक ही एक्टर है भाई, सोहम शाह। सोहम शाह जानते हो कौन है? तुम बाद में जो बंदा होता है वो, या इसको मैंने ना पहली बार देखा था तलवार करके एक मूवी में, जो आरुषि तलवार मर्डर केस पे जो बनी थी, मेघना गुलजार ने जो डायरेक्ट की है। सो उस मूवी में इसने ना बहुत ही ज़्यादा बेकार कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था। बेकार नॉट एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, कैरेक्टर का नेचर बहुत ही बेकार, एकदम लीचड़ आदमी बट उसमें भी इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तुम बाद में इसने अगेन प्रूव कर दिया वर्ल्ड को कि इसकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है। एंड देन इसमें भी ये पोर्ट्रेड अ वेरी लेयर्ड कैरेक्टर, लेयर्ड इन द सेंस कि सुबह से मैंने बताया ना इसके साथ बस बेकार चीज़ें हो रही, तो पूरा जो फ्रस्ट्रेशन ये फेस करता है, जो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बट एट द सेम टाइम उसका जो कैरेक्टर होता है, ही इज़ अ सर्जन। सर्जन्स का क्वालिटी क्या होना चाहिए? दे शुड बी काम एंड कंपोज, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की जॉब। तो वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को फेस करता है विद दैट काम एंड कंपोज डिमीनर, दैट वाज वेरी एक्साइटिंग टू सी। तो सिचुएशन बेकार होता है बट उसी समय इसका डिमीनर एकदम काम एंड कंपोज्ड होता है। तो ओवरऑल जो ये इमोशंस फेस करता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बट एट द सेम टाइम इसका खुद का पर्सनैलिटी जब बाहर आता है, तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एक मिक्स्ड मतलब इमोशंस के साथ इसने बहुत अच्छी तरफ से अपनी परफॉर्मेंस की है। सो या, गुड एक्टिंग बाय सोहम शाह। देन द फोर्थ पॉजिटिव अबाउट दिस फिल्म इज रियली अमेजिंग कैमरा वर्क। मैं बताता हूँ मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ। मैंने बताया ना एक ही कैरेक्टर है पूरे मूवी में, तो बोर होने के चांसेस है इंसान, मतलब एज अ व्यूअर, ठीक है। प्लस सेटिंग, 90% ऑफ द मूवी इज इनसाइड इज कार। ये गाड़ी चला रहा है और लोगों से बात कर रहा है ओवर द फोन, मतलब स्पीकर पे चल रहा होता है। तो आप देख रहे हो एक ही एक्टर है एंड 90% ऑफ द मूवी एक ही प्रमाइस में शॉट हुआ है गाड़ी के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि व्यूअर बोर हो जाएगा। बट इन्होंने ना कैमरा वर्क को इतना मोबाइल रखा, मोबाइल इन द सेंस की देयर आर सीक्वेंसेस जिसमें गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी के अंदर बात कर रहा होता है, बट कैमरा ना गाड़ी के बाहर से ऐसे घूम रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया लगता है मेरे को वो सीन, ठीक है। फिर अगर गाड़ी के अंदर से भी अगर कैमरा यूज़ किया है तो डिफरेंट एंगल से, कभी डायरेक्ट शॉट होता है जिसमें डायरेक्टली हमें कैरेक्टर दिखता है, बट फिर कुछ शॉट्स होते हैं जिसमें वो मिरर के थ्रू दिखता है, रियर व्यू मिरर से दिखता है, साइड व्यू मिरर से दिखता है, ठीक है। फिर एक सीन होता है जिसमें ना धूप हो रही होती है गाड़ी चलाते टाइम पे, तो वो ना सन शेड ऐसे नीचे कर देता है, तो उसका आधा चेहरा ऐसा छुप जाता है। उस टाइम पे ना मूवी में सीक्वेंस भी ऐसा चल रहा होता है, फोन पे किसी से बात कर रहा होता है, जिससे पता चलता है कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो उन्होंने कैसे वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया उसका मुंह को ना ऐसे कवर करके यूजिंग दैट सनशेड। तो कैमरा वर्क वाज वेरी इंप्रेसिव, जिसकी वजह से एक स्टैटिक जो सिनारियो और प्रमाइस सब था उसको इन्होंने बहुत एक्साइटिंग वे में हमें पोर्ट्रे किया। सो या, दीज वर द पॉजिटिव्स अबाउट द फिल्म। एंड नेगेटिव्स, भाई दो बड़े नेगेटिव्स हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव, तो सबसे बड़ा नहीं बोल सकते, ठीक है, मेजर नेगेटिव जो है क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग क्लाइमैक्स है। जब क्लाइमैक्स रिवील हुआ ना, तो स्क्रीन पे ना साइलेंस जैसा हुआ, पॉज आया एक बहुत बड़ा। तो पूरी थिएटर में, मजाक नहीं कर रहा, पूरा थिएटर एकदम ऐसा होता है, अबे ये क्या है। तो एकदम ऐसा होता है ना कि अभी ये क्या चल रहा है करके, वैसा टाइप का इसका क्लाइमैक्स होता है, ठीक है। बट देन फिर जब मैंने बाद में सोचा, हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि जो स्क्रीन में जो चीज़ें दिखाई गई है वो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है, बट बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग क्लाइमैक्स होगा। बट क्लाइमैक्स को और ज़्यादा डाउन प्ले पता है किस चीज़ ने किया, विच इज़ माई सेकेंड बट द बिगेस्ट नेगेटिव अबाउट दिस फिल्म, द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। गाने, बैकग्राउंड म्यूजिक का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा गंदा। मूवी के स्टार्टिंग में क्रेडिट्स जब आते हैं ना, तब पता चलता है कि विशाल भारद्वाज ने इस मूवी के म्यूजिक कंपोज किए, ठीक है, और गुलजार साहब ने इस मूवी के लिरिक्स लिखे हैं। इतनी बेकार म्यूजिक। मूवी के स्टार्टिंग से ही जब मैं म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ सुन रहा था, मैं ये सोच रहा था कि यार कितना बकवास है यार, गाने इतने बकवास है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। मतलब क्लाइमैक्स को तो लिटरली म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे एलिमेंट्स को एलिवेट करना होता है, क्लाइमैक्स को बिल्कुल भी नहीं कर पाया यार। इसकी वजह से वो क्लाइमैक्स और भी ज़्यादा मुझे थोड़ा टाइप का लगा। मतलब इसमें ना एक गाना है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा तू, भाई ये क्या लिरिक्स है भाई। और ये जब मूवी में प्ले होता है, मतलब लिटरली क्या क्या, मतलब
कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया भाई म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मूवी के लिए, विच वॉज वेरी सैड। यू नो वाई? बिकॉज जो ओवरऑल स्टोरी, प्रमाइस, थ्रिल, एक्टिंग की वजह से जो मूवी का ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा था, 4 आउट ऑफ 5 वाले लेवल पे पहुंचने ही वाला था। बट ये जो दो बड़े बड़े जो नेगेटिव्स मैंने बताया ना, क्लाइमैक्स पोलराइजिंग था और फिर साथ में जो बकवास म्यूजिक एंड बीजीएम, 4 आउट ऑफ 5 से खींच के एकदम नीचे लेके आके 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा मैं इस मूवी को। या सो दैट्स माई रिव्यू ऑफ द फिल्म क्रेजी गाइज। अगर आपको ये मूवी थिएटर में देखना है या नहीं पूछोगे तो मीन टाइम है तो देख लो। फॉर मी इट वॉज अ डिसेंट वन टाइम वॉच, डिसेंट यू नो एवरेज बोल सकते हैं, डिसेंट बोल सकते हैं, बट हाँ वन टाइम वॉच देखने के लिए है, क्योंकि जो पॉजिटिव्स मैंने बताया ना वो बहुत अच्छे हैं। तो वन टाइम वॉच मूवी है ये। So yeah, that's my review of the film Crazy. See you in the next video. Bye.